हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स नॉलेज पर। दोस्तों, आज हम लोग अपने इस वीडियो में इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, ये जो बुद्धि का टॉपिक है, ये हम लोगों के टेट और सीटेट के एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा सीटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है, सीटेट का एग्ज़ाम होना है। तो अभी से हम लोग उसकी तैयारी करते हैं। और दोस्तों, ये ऐसे टॉपिक हैं जो कि हमारे एग्जाम में इस टॉपिक से एक ही क्वेश्चन पूछा जाए पर आता जरूर है। और ये टॉपिक बहुत इजी होते हैं, अगर एक बार अच्छे से पढ़ लिए गए तो एग्जाम में बहुत ही आसानी रहती है। दोस्तों, आज हम लोग इंटेलिजेंस के बारे में, बुद्धि के कुछ विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। बुद्धि परीक्षण क्या होता है। अपने इस वीडियो में हम लोग दोस्तों उन इम्पोर्टेंट चीज़ों को ही देखेंगे जो हमारे एग्जाम्स में ही पूछी जाती हैं। बहुत विस्तृत नहीं पढ़ेंगे, केवल उन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को ही पॉइंट वाइज पढ़ेंगे जो कि एग्जाम्स में जिससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो देखते हैं बुद्धि। दोस्तों, बुद्धि इंटेलिजेंस क्या है? ये एक सीखने की योग्यता है। बुद्धि एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है। बुद्धि सोचने, समझने, चिंतन, तर्क करने और पूर्व अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है। बुद्धि समस्याओं को सुलझाने में मदद करती है। ये वातावरण में समायोजन की योग्यता होती है। ये एक मल्टी डायमेंशनल होती है, मतलब बुद्धि हमारी बहुआयामी होती है। दोस्तों, बुद्धि समस्याओं को सुलझाने में मदद करती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि दोस्तों जब भी कोई भी समस्या आती है तो हम उसको कैसे सुलझाएं, ये हम कैसे सोचते हैं? अपनी बुद्धि से ही तो सोचते हैं कि हमारे सामने कोई समस्या आई तो अब इसको हमें कैसे सुलझाना है, तो हम अपनी बुद्धि के अनुसार ही सोचेंगे। बुद्धि जैसा कि है सोचने, समझने, चिंतन करने, पूर्व अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है। तो दोस्तों, बुद्धि सोचने समझने, किसी चीज को सोचने समझने के लिए, जैसे कि आपके एग्जाम्स हैं, अब उस एग्जाम्स को हमें कैसे पास करना है, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, ये हम अपने कैसे सोचेंगे? बुद्धि से ही सोचेंगे। पूर्व अनुभव से लाभ उठाने, तो पूर्व अनुभव से मतलब जैसे कि आपने एग्जाम्पल में कि आपने अगर एक बार कोई एग्जाम दिया है, जैसे कि आपका सीटेट का ही है, अगर आप एक बार एग्जाम दे चुके हैं तो आपको पता है कैसा पेपर आता है, कौन किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। और आप जब नेक्स्ट टाइम वो एग्ज़ाम देंगे, हो सकता है आप कुछ नंबर से रह गए हो, या कभी-कभी पास होने के बाद भी ज़्यादा नंबरों के लिए लोग एग्ज़ाम देते हैं। तो जब आप वो एग्ज़ाम देंगे तो आपका जो पूर्व अनुभव है कि आपने पिछला एग्ज़ाम दिया था, तो आपको पता है कि किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस बने, कैसे-कैसे क्वेश्चंस आए, कौन-कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो ये सब आप अपनी बुद्धि के अनुसार कि आपने जो पिछला एग्ज़ाम दिया हुआ है, तो अपनी बुद्धि से ही तो आप सोचेंगे कि हम अपने आगे एग्जाम में उससे कैसे लाभ उठा सकते हैं। हमने क्या-क्या चीज़ें पढ़ी थी और कौन-सी ऐसी चीज़ें थी जो हम रह गई थी जिसकी वज़ह से हमारे कम नंबर आए हैं, उनको हम पढ़ें। तो ये सब अपने किससे सोचते हैं? अपनी बुद्धि के माध्यम से ही सोचते हैं। तो ये सही है कि ये हमारे पूर्व अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है। चिंतन करने, तर्क करने, हम किसी से बात करते हैं, तो अपनी बुद्धि के अनुसार ही उससे तर्क कर सकते हैं, उसको जवाब देते हैं बातों का। तो दोस्तों, बुद्धि में हमारे सोचने, समझने, चिंतन करने, समस्याओं को सुलझाने, वातावरण में समायोजन की योग्यता, ये सब किसके द्वारा हम लोग करते हैं? बुद्धि के माध्यम से ही। और बुद्धि हमारी क्या होती है? मल्टी डायमेंशनल, यानी बहुआयामी। अब इसके आगे दोस्तों हम लोग देखते हैं बुद्धि के कुछ की परिभाषाएं, कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार। ये वो इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं जो एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं। कभी कभी एग्जाम्स में परिभाषा दे देते हैं और पूछते हैं किसके अनुसार कही गई है। तो पहले क्या है, थॉर्नडाइक के अनुसार, थॉर्नडाइक ने क्या कहा था कि सत्य तथा तथ्यों के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है। क्या है? सत्य तथा तथ्यों के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति को क्या कहेंगे? बुद्धि। आगे टर्मन महोदय ने क्या बोला कि बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। टर्मन महोदय का कहना था कि बुद्धि जो हमारी है वो अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की एक योग्यता है। बिल्कुल सही है दोस्तों, हम लोग अपना कुछ भी विचार विमर्श, कुछ भी अगर हम बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करें
तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। ना तो हम आप कोई भी काम कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप किसी से बात कर रहे हो, आपके सामने कोई प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करना है, कुछ भी है, तो वो हम अपने बुद्धि का इस्तेमाल ही करते हैं। अगला है वुडवर्थ के अनुसार। वुडवर्थ ने दोस्तों वुडवर्थ की इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है। हमारे टीचिंग से रिलेटेड जो एग्जाम्स होते हैं उनमें न साइकोलॉजी में ये जैसे कुछ टॉपिक्स हैं, बुद्धि का हो गया, एक व्यक्तित्व का हो गया, पर्सनालिटी, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस या कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिनकी परिभाषाएं पूछ ली जाती हैं, जिसमें हमारे वुडवर्थ महोदय जो हैं इम्पोर्टेंट हैं। तो वुडवर्थ के अनुसार क्या है, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। वुडवर्थ ने क्या बोला कि बुद्धि जो है वो कार्य करने की एक विधि है। अगला देखते हैं आगे, बकिंघम। बकिंघम के अनुसार बुद्धि सीखने की योग्यता है। बिल्कुल सही है, बुद्धि के अनुसार हम बहुत सी चीजें सीखते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास बुद्धि ही नहीं होगी तो हम कोई चीज सीख कैसे सकते हैं। अगर हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अब जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे, बुद्धि है तभी तो हम ये चीजें पढ़ के समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं, और इसी के जब एग्जाम में पूछा जाएगा तो हम अपनी बुद्धि के अनुसार ही उसे सॉल्व करते हैं। अगर बुद्धि नहीं होगी तो हम ये सब कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बकिंघम के अनुसार बुद्धि सीखने की योग्यता है। अल्फ्रेड बिने के अनुसार बुद्धि बोध पर आधारित है। और स्टर्न महोदय ने क्या बोला था कि बुद्धि जीवन की नवीन परिस्थितियों तथा समस्याओं के अनुरूप समान समायोजन करने की योग्यता है। क्या था, बुद्धि जीवन की नवीन परिस्थितियों तथा समस्याओं के अनुरूप समान समायोजन करने की योग्यता है। दोस्तों ये थे बुद्धि, पहले बुद्धि क्या है और बुद्धि के कुछ विभिन्न मनोवैज्ञानिकों की जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम्स में पूछी गई है वो परिभाषाएं। अब हम लोग देखते हैं बुद्धि परीक्षण के प्रकार। दोस्तों जो बुद्धि परीक्षण है ये हमारी दो प्रकार की होती है। कौन सी, व्यक्तिगत या वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण, और दूसरा होता है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। दो होते हैं। आप लोगों ने जिसने भी बीएड या बीटीसी जो भी किया है उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट में ये बहुत ही विस्तृत आपको पढ़ाया गया होगा, क्योंकि जैसे व्यक्तिगत या व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण है इसके अंतर्गत भी हम लोगों को बहुत विस्तृत पढ़ाया जाता है। और सामूहिक बुद्धि परीक्षण है तो सबका अ, इसमें भी बहुत विस्तृत है अंदर, और ये सब हम लोग बीएड और बीटीसी में पढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों एग्जाम्स के लिए बहुत विस्तृत अंदर जाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ही पूछी जाती हैं। तो बुद्धि परीक्षण दो प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत या वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण। दोस्तों बुद्धि परीक्षण में व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण ये दो प्रकार का है, शाब्दिक व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण और अशाब्दिक व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण। और जो सामूहिक बुद्धि परीक्षण है ये भी दो प्रकार का है, शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण और अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण। इसमें हम लोग देखते हैं व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण एक समय में एक ही व्यक्ति पर किया जाता है। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण जो होता है वो एक समय में एक ही व्यक्ति पर किया जाएगा। इसमें बुद्धि परीक्षण में समय एवं प्रशासन की दृष्टि से अधिक व्यय साध्य होता है, और बुद्धि परीक्षण की कोई समय सीमा भी निर्धारित नहीं होती या मौखिक होते हैं और अधिक विश्वसनीय होते हैं। दोस्तों जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है ये हम एक समय में एक ही व्यक्ति पर करते हैं, इसीलिए इसमें अधिक व्यय लगता है। समय भी अधिक खर्च होगा। जब एक समय में हम एक ही व्यक्ति का बुद्धि परीक्षण करेंगे तो उसमें समय भी ज़्यादा लगेगा और अधिक व्यय भी होगा। और बुद्धि परीक्षण की इसमें कोई समय सीमा निर्धारित नहीं होती है या मौखिक होते हैं और अधिक विश्वसनीय होते हैं, क्योंकि सामूहिक से जो व्यक्तिगत होते हैं वो बुद्धि परीक्षण विश्वसनीय ज़्यादा होते हैं। बस इसमें हमारा समय और व्यय ज़्यादा होता है। और क्या जब हम एक समय में एक ही व्यक्ति को के बुद्धि परीक्षण कर रहे होते हैं तो उसमें हमारा समय भी ज़्यादा लग रहा है। और ये क्योंकि एक समय में एक ही व्यक्ति का बुद्धि परीक्षण हो रहा है इसलिए ये विश्वसनीयता की दृष्टि से बहुत ही अधिक विश्वसनीय होते हैं सामाजिक बुद्धि परीक्षण की अपेक्षा। दोनों में अंतर यही है, जब आप सामूहिक बुद्धि परीक्षण देखेंगे तो वो एक समय में कई व्यक्तियों का बुद्धि परीक्षण होता है, वो अधिक विश्वसनीय नहीं होता है। चलिए आगे वो भी देखते हैं कि सामूहिक बुद्धि परीक्षण जो है ये इसमें एक साथ अनेक व्यक्तियों पर किया जाता है। जैसा आपने देखा कि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण एक समय में एक व्यक्ति पर किया जाता है और सामूहिक जो है वो एक समय में अनेक व्यक्तियों पर किया जाता है।
यह बुद्धि परीक्षण समय और प्रशासन की दृष्टि से कम मितव्ययी होते हैं। स्वाभाविक है, जब एक समय में एक ही व्यक्ति पर करेंगे तो उसमें समय भी ज़्यादा लगेगा और व्यय भी ज़्यादा, और जब एक समय में हम कई व्यक्तियों का करेंगे तो उसमें समय की बचत होती है। सामूहिक बुद्धि परीक्षण की समय सीमा जो है वो निर्धारित नहीं होती है या लिखित होते हैं और कम विश्वसनीय होते हैं। दोस्तों, जो व्यक्तिगत है वो आपने देखा कि उसकी समय सीमा निर्धारित होती है, मौखिक होते हैं और इसी वजह से वो अधिक विश्वसनीय होते हैं। और जो सामूहिक होते हैं, इसमें एक साथ अनेक व्यक्तियों की परीक्षाएँ ली जाती हैं, तो हमारा समय भी बचता है, और ये बुद्धि परीक्षण में इसमें कोई समय सीमा निर्धारित नहीं होती, या लिखित प्रकार से लिए जाते हैं और इसमें उतनी विश्वसनीयता नहीं होती है। तो दोस्तों, ये थे हमारा बुद्धि क्या है, बुद्धि की कुछ प्रमुख मनोवैज्ञानिकों के अनुसार परिभाषाएँ, बुद्धि परीक्षण के प्रकार, 2 प्रकार के, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण। तो इसमें आप देखते हैं कि व्यक्तिगत में भी 2 होते हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, और सामूहिक में भी शाब्दिक और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। तो हमारा व्यक्तिगत और सामूहिक आप बहुत अच्छे समझ लेंगे कि जो व्यक्तिगत है वो एक ही व्यक्ति पर एक समय पर किया जाता है, और जो सामूहिक है वो एक समय पर एक से अधिक व्यक्तियों पर किया जाता है। दोस्तों, ये था इंटेलिजेंस में कुछ-कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि हमारे एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं और इससे बहुत ही आपको हेल्प मिलेगी। इसके अलावा और भी जो इंटेलिजेंस में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको हम अपने आगे वीडियो पर बनाएँगे। दोस्तों, इसके अलावा भी एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पर हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। हमारे चैनल में जीके, जीएस के भी बहुत इम्पोर्टेंट वीडियोज़ पड़े हुए हैं। अगर आपने नहीं देखा है, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सबकी अलग-अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, उन्हें देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।